औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो लेक्चर है वो है क्लास सेकंड ईयर के लिए, और इस क्लास सेकंड ईयर की उर्दू की बुक पेज नंबर 222 पे ये गज़ल है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का लिखा हुआ। हम आज इसे पढ़ेंगे और इसकी तशरीह करेंगे। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मते खानाए दिल के मकीनों में। यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह वाज़ेह तौर पर इस शेर में महबूबे हकीकी की तरफ इशारा करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं तो गलतफहमी की बिना पर खुदा की ज़ात को कभी आसमानों में ढूंढता था तो कभी ज़मीनों में, यानी मैं अल्लाह ताला की ज़ात को तलाश कर रहा था। जब मैंने इसको ज़मीन में तलाश करना शुरू कर दिया और मैं बिल्कुल मायूस हुआ, तो फिर मैंने आसमानों की तरफ अपनी कोशिश जारी की। मैंने खुदा की ज़ात को फिर आसमानों में से ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी मायूसी हुई। मैं जब हर तरफ से नाउम्मीद हुआ, मुझे खुदा की ज़ात कहीं भी ना मिली। मैं सख्त हैरान हुआ कि जिस हस्ती की तलाश में मैं आसमानों और ज़मीनों की हाँक छान रहा था, मैं अल्लाह की ज़ात को कभी आसमानों में तो कभी ज़मीनों में तलाश कर रहा था। वो तो मेरे दिल के अंधेरे घर में ही मौजूद है पहले से। यानी मैं तो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि मेरा महबूब पाक ज़ात अल्लाह की ज़ात ये तो मेरे दिल के अंदर ही था, उस अंधेरे खाने में जहाँ पे रोशनी नहीं थी और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल अंधेरे में था, इस वजह से तो मैं अल्लाह की ज़ात को नहीं देख पा रहा था। मैं उसको कभी आसमानों में तो कभी ज़मीनों में तलाश कर रहा था। मुझे ये अल्लाह की ज़ात ना ही मिली। यानी मैं तो बिल्कुल बेखबर ही था कि खुदा की ज़ात को बजाय दुनिया में ढूंढने के हमें अपने दिल के अंदर झांक लेना चाहिए। खुदा तो हमारे दिलों के अंदर ही होता है, बस हमें सिर्फ अपने दिलों में थोड़ी सी रोशनी करनी होगी ताकि हम उस पाक ज़ात को देख सकें। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ए मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी है मुहम्मल नशीनों में। अब यहाँ पर इस शेर में अल्लामा इकबाल लैला और मजनू का ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं, वो तो ज़िक्र तो शायर ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने लैला और मजनू का किया है, मगर इसके पीछे इसके पर्दे में वो हकीकत में इंसान से मुखातिब हैं। वो इंसान को अपनी हकीकत पर नज़र डालने की तलकीन करते हैं कि ए इंसान, तू दुनिया में अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है। अल्लाह ताला ने तुझे इस बेहतरीन वजह से तख्लीक किया है ना कि वो तुझे बहुत ही महबूब रखता है। बस तुझे इल्म ही नहीं है, तुझे अपनी ज़ात और हकीकत का पता ही नहीं है। मुराद ये है कि इंसान अगर तुझ पर खुद अपनी ज़ात की हकीकत खुल जाए तो तेरे अंदर भी महबूबी की शान पैदा हो जाएगी। खोल आँख ज़मीन फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। महीने विसल की गड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर गड़ियाँ जुदाई की गुज़रती हैं महीनों में। अब यहाँ पर शायर कहता है कि महबूब से मुलाकात का अरसा तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। यानी कि ये मुलाकात का वक्त इतना हसीन होता है कि पता ही नहीं चलता, चाहे ये वक्त सालों और महीनों पर ही क्यों ना हो। लेकिन जब फिर जुदाई का वक्त आ जाता है तो वो लम्हों पर जो वक्त होता है वो हमें इतने अज़ियतनाक और तकलीफ़ दे होता है कि वो हमें यूँ लगता है जैसे महबूब से जुदा हुए बड़ी लंबी मुद्दत गुजरी है। असल में शायर इस हकीकत
इशारा करता है, तवज्जो दिलाना चाहता है कि खुशी के दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि इंसान को वो सालों और महीनों का वक्त लम्हों में लगता है, और फिर ये गम और परेशानी का जो वक्त होता है वो चाहे लम्हों पर ही क्यों ना हो, वो हमें सालों और महीनों का लगता है। खुशी में इंसान बिल्कुल मस्त होता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो अपने आप से बिल्कुल बेखबर होता है, वो वक्त से गुजरता है। हकीकत में इस शेर में इंसान को इस बात की तरफ इंसान को तवज्जो दिलाई गई है कि हमें पता ही नहीं चलता, जो हम खुशी के दिन गुजारते हैं, अपनी जवानी के जो दिन गुजरते हैं, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन जब हम पर मुसीबत आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो फिर वो वक्त हमारे लिए बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो लम्हों का वक्त भी हो चाहे क्यों ना, हमारे लिए वो सालों के बराबर बन जाता है। मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जो इनको डूबना हो डूब जाते हैं सफ़ीनों में। यहाँ पर शायर कहते हैं कि ए मला तू मुझे किसी भी हाल में डूबने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको तो तैरना आता है, इस वजह से वो डूबते हुए को बचा सकता है। मला की बात हो रही है। हम ऐसे लोग हैं कि अगर तू हमें कश्ती से बाहर की बजाय कश्ती के अंदर भी हमें रखे ना, और हमें फिर बाहर की छलांग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर हमें डूबना हो तो यहाँ किश्ती में भी बैठे बैठे डूब जाते हैं। असल में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अन्हु इस शेर में महबूब हकीकी के इश्क में इजहार करते हुए कहते हैं कि इश्क के मुतवालों को ज़ाहरी असबाब की ज़रूरत नहीं होती, वो जब महबूब हकीकी के इश्क में फ़ना होने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो वो तख्त पर बैठकर भी इसकी याद में गुम हो जाते हैं। यानी वो जिसको डूबना हो तो वो कश्ती के अंदर भी डूब जाते हैं। ये खुदा ताला की ज़िक्र की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर इनको ताज पहना के तख्त पर भी बिठा दिया जाए और उनके दिलों में खौफ खुदा हो तो वो इसकी याद में गुम हो जाते हैं, उनको ये तख्त ताज कुछ भी फिर दिखाई नहीं देता, वो बुरी तरह इसमें ख़त्म हो जाता है।